नमस्कार मित्रों, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेट जेआरएफ 25 कोड एवं संपूर्ण भारत में संस्कृत प्रवक्ता एवं एलटी के पाठ्यक्रमानुसार हम प्रत्येक दिन इकाई के प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हुए चल रहे हैं। इसी क्रम में हम दूसरी इकाई के ब्राह्मण साहित्य विधि एवं उसके प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने अग्निहोत्र और अग्निष्टोम यज्ञ पर चर्चा की और इसी क्रम में आज हम दर्श पूर्णमास यज्ञ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। दर्श पूर्णमास यज्ञ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दर्श पूर्णमास यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद के दोनों शाखाओं पर, जो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इन दोनों शाखाओं का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, उस शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 9वें अध्याय में दर्श पूर्णमास यज्ञ का वर्णन है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि दर्श पूर्णमास का वर्णन कहाँ है। तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 9वें अध्याय में दर्श पूर्णमास यज्ञ का वर्णन है। यह आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा कल की कक्षा के बारे में हम चर्चा कर लें। तो कल की कक्षा में आपने कल अग्निष्टोम और अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में चर्चा सुनी। तो अग्निहोत्र के बारे में आपने देखा होगा कि यह प्रतिदिन होने वाला यज्ञ है, जो प्रतिदिन प्रातः काल एवं संध्या काल में होता है। और इसके दो देवता हैं, प्रातःकालीन सूर्य एवं सायंकालीन अग्नि। यानी प्रातःकाल जो यज्ञ होता है उसके जो देवता हैं वे सूर्य हैं, और जो सायंकाल में जो यज्ञ होता है उसके देवता अग्नि हैं। कल आपने यह सुना। और इस अग्निहोत्र की मुख्य हवि दूध है तथा गौण जो हवि है वह यवागु तंडुल दधिघृत है। यह आपने कल सुना। कल मैंने आपको यहाँ से मंत्र भी बताया कि प्रातःकाल जो यज्ञ होता है वह किस मंत्र के द्वारा होता है, एवं सायंकाल में जो यज्ञ होता है अग्निहोत्र वह किस मंत्र के द्वारा किया जाता है। यह भी मैंने कल की कक्षा में आपको बताया। इस प्रकार से कल हमने अग्निहोत्र के बारे में पढ़ा तथा अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में भी पढ़ा। अग्निष्टोम के वर्णन के बारे में हमने करते हुए कल हमने बताया था कि अग्निष्टोम यज्ञ ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में प्रतिपादित है और यह सोमयाग का एक प्रतिनिधि रूप यज्ञ है। अर्थात सोमयाग के ही तरह सोमयाग की जगह किया जाने वाला एक यज्ञ है अग्निष्टोम। यह एक दिन में भी होता है और 12 दिन में भी संपादित किया जा सकता है। अर्थात यह दो प्रकार का है, एक दिन वाला भी और 12 दिन वाला भी। तो एकाह भी कहते हैं इसे और द्वादशाह भी कहते हैं। एकाह माने एक दिन होने वाला और द्वादशाह माने 12 दिन में होने वाला। अगर 12 दिन का अगर यह यज्ञ है तो प्रथम दिन में तथा अंतिम दिन में अतिरात्र होता है। और अतिरात्र प्रथम दिन और अंतिम दिन को अतिरात्र कहते हैं। और अतिरात्र के प्रातः काल में संधि स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। यह कल मैंने आपको अपनी कक्षा में बताया था, अग्निहोत्र और अग्निष्टोम दोनों कक्षाओं को पढ़ाते हुए। अब आज की कक्षा में हम दर्श पूर्णमास यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं कि दर्श पूर्णमास यज्ञ का वर्णन कहाँ, कैसे और क्या क्या इसका मुख्य है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दर्श पूर्णमास यज्ञ के बारे में मैंने आपको बताया कि यह यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 9वें अध्याय में दर्श पूर्णमास यज्ञ का वर्णन मिलता है। और दर्श माने होता है अमावस्या और पूर्ण माने होता है पूर्णमासी। यानी कि यह दो यज्ञ हैं। दर्श माने अमावस्या को होने वाला यज्ञ और पूर्ण माने पूर्णमासी के दिन होने वाला यज्ञ। यह जो यज्ञ है यह यज्ञ 3 प्रकार के अग्नियों में किए जाते हैं। अग्नियों के प्रकार भी 3 ही हैं, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। ध्यान रखिएगा, यहाँ यह दिखाया नहीं गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 प्रकार की अग्नि, आहवनीय,
गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों प्रकार के अग्नियों में यह जो है किया जाता है। सभी जो स्रोत कर्म हैं, यानी कि श्रुतियों द्वारा बताए गए जो कर्म हैं, विधि हैं, यज्ञ हैं, वे इन अग्नियों में किए जाते हैं। 3 प्रकार की अग्नियाँ हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने प्रकार की अग्नियाँ हैं, तो 3 प्रकार की अग्नियाँ हैं। नाम है आहवनीय, गार्हपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि। इसी प्रकार से दर्श पूर्णमास यज्ञ का जो अग्न्याधान है वह सर्वदा पूर्णिमा के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह प्रश्न आया था इससे पूर्व और यह मेरा गलत हो गया था। मैं आपको बताऊंगा कैसे गलत हुआ था, मैं कंफ्यूज कहाँ हुआ था, मैं भ्रमित कहाँ हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, दर्श पूर्णमास यज्ञ का जो अग्न्याधान है वह अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन किया जाता है, और जो प्रारंभ है वह प्रतिपदा से किया जाता है। और मैं यहीं भ्रमित हो गया कि जो है अग्न्याधान तो किया जाता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, और जो प्रारंभ है वह प्रतिपदा से किया जाता है। तो मैं वहाँ ये तीनों ऑप्शन थे, अमावस्या, पूर्णिमा एक ऑप्शन में था और प्रतिपदा एक ऑप्शन में था और 2 अन्य थे, और मैं वहाँ प्रतिपदा करके आ गया और मेरा यह प्रश्न गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, यह समझने और याद करने वाली बात है कि अग्न्याधान हमेशा दर्श पूर्णमास यज्ञ का अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है, और अमावस्या के दिन जो यज्ञ किया जाता है उसे दर्श कहते हैं, दर्शेष्टि कहते हैं, और पूर्णिमा के दिन जो किया जाता है उसे पूर्णमासेष्टि कहते हैं। यह हो गया। अभी अग्न्याधान भी जो है वर्ण विभाजन के अनुसार है, अर्थात जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र को अग्न्याधान करने का अधिकार नहीं है। उसमें से जो ब्राह्मण है वह वसंत ऋतु में जो है अग्न्याधान करे, यह भी प्रश्न आया था। क्षत्रिय जो है ग्रीष्म ऋतु में करे, और वैश्य जो है शरद ऋतु में। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण वसंत ऋतु में, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य शरद ऋतु में अग्न्याधान करे, यह बताया गया है इस यज्ञ में। तो आपने इतना जाना इसके बारे में। अब आगे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जिसमें खड़े होकर आहुति दी जाए तथा जिसमें पुरोनुवाक्या और याज्ञा मंत्र होवें उन्हें याग कहते हैं, उनके लिए यजेत शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण भी दिया है, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता। ये उदाहरण आप सब जो है अर्थ संग्रह में पढ़ेंगे, जब अर्थ संग्रह आएगा उसमें पढ़ेंगे। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता। देखो, दर्श पूर्णमासाभ्याम माने दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि का जो यजन करें, स्वर्ग कामों माने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करें, या स्वर्ग प्राप्ति के लिए दर्श पूर्णमासेष्टि का कार्य करता है, दर्श पूर्णमासेष्टि यज्ञ को करता है स्वर्ग की कामना से। इस प्रकार से तो पुरोनुवाक्याहुति किसे कहते हैं? तो याग में जिस देवता के लिए आहुति दे दी जाती है उसमें देवतावाची 2 ऋचाएँ होती हैं, उसमें प्रथम ऋचा को पुरोनुवाक्याहुति कहते हैं। यह भी समझने वाली चीज़ें हैं। यह जो पंक्तियाँ लिखी हैं इनको आप ऐसे ही याद कर लें, अपने कॉपी पे उतार लें, तभी जाकर के बात बनेगी। आगे देखिए आप, जिससे आहुति दी जाए उसे याज्ञा कहते हैं, अर्थात जिस वस्तु से आहुति देते हैं उसे याज्ञा कहते हैं। याज्ञा के अंत में 62 शब्द से आहुति दी जाती है। आपने देखा होगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगाच, ये जो हैं सभी जो है इनके योग में चतुर्थी होती है, तो वौसठ इत्यादि शब्दों के द्वारा आहुति दी जाती है, स्वाहा के द्वारा दी जाती है, स्वधा के द्वारा दी जाती है ना। तो ये सभी जो हैं आहुति देने के प्रकार हैं। तो याज्ञा के अंत में 62 शब्द से आहुति दी जाती है, और बैठकर जो स्वाहा शब्द से जो आहुति दी जाती है उसे होम कहते हैं, और होम के लिए जुहोति शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण भी दे रखा है, दधना जुहोति, दधि के द्वारा हवन करता है। इस प्रकार से आपने यह पढ़ा। अब आगे देखिए, दर्श पूर्णमास यज्ञ के 2 भेद हैं। प्रश्न बन जाता है दर्श पूर्णमास की मासेष्टि के कितने भेद हैं? तो 2 हैं, नित्य और काम्य। नित्य और काम्य 2 भेद हैं। प्रश्न बन सकता है नित्य काम्य किसके भेद हैं? तो दर्श पूर्णमासेष्टि के। दर्श पूर्णमासेष्टि यज्ञ के कितने भेद हैं? तो नित्य और काम्य 2 भेद हैं। इस प्रकार से और आगे आप देखिए, दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान यावत जीवन करना होता है तथा 30 वर्ष करने के पश्चात इसका त्याग भी किया जा सकता है।
और कब किया जाता है 30 वर्ष के बाद? जो यजमान दर्शपूर्ण मास यज्ञ के साथ दाक्षायण याग भी करता है वह 15 वर्ष के पश्चात इसका परित्याग भी कर सकता है। यानी कि अगर आप दर्शपूर्ण मास याग कर रहे हैं और उसमें आप दाक्षायण याग भी करें साथ में, तो आप 15 वर्ष करने के पश्चात इसको त्याग सकते हैं। इस प्रकार से यह विधान भी यहाँ बताया गया है। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ भ्रमित हो गया था, दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि का मुख्य काल प्रतिपदा है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न इसी प्रकार से आया था कि दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि का मुख्य काल क्या है, तो प्रतिपदा है। और दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि का अग्न्याधान का काल क्या है, तो दर्शेष्टि का अमावस्या, पूर्णमासेष्टि का पूर्णिमा है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, दर्शपूर्ण मास में 4 ऋत्विक होते हैं। उनका नाम है ब्रह्मा, होता, अध्वर्य और आग्नित। इसकी दक्षिणा अनिवार्य चावल है। यह भी प्रश्न पूछ देता है कि दर्शपूर्ण मास की दक्षिणा क्या है, तो अनवाहार्य माने चावल। और यह भी प्रश्न पूछ देता है, दर्शपूर्ण मास वेदी किस नाम से जानी जाती है? त्र्यंगुल खाता वेदी। किस नाम से जानी जाती है? तो त्र्यंगुल खाता वेदी। यहाँ पे त्रिंगल लिखा हुआ है, त्रिअंगुल खाता वेदी, इसको सही कर लीजिएगा, त्रिअंगुल खाता वेदी होगा। उसके बाद किसी भी याग इष्टि का जो प्रधान याग होता है उससे पूर्व जो याग करते हैं उन्हें प्रयाज कहते हैं। यह भी प्रश्न आता है बहुत बार। जो मुख्य याग होता है, जैसे कि हमने जो मुख्य याग करना है, हमने विष्णु का याग करना है, उससे पहले जो याग किया जाता है, जो दी जाती है ना बहुत सारी आहुतियाँ गणेश जी को अथवा अन्य चीज़ों अन्य देवी देवताओं को, अर्थात उससे पहले जो याग दी जाती है प्रधान याग से पूर्व, उन्हें प्रयाज कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और दर्शपूर्ण मास में 5 प्रयाज होते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, दर्शपूर्ण मास में कितने प्रयाज होते हैं, और अन्य यागों के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी कि इनमें कितने याज होते हैं। तो मैं यहाँ अवदान होते हैं, कितने अनुयाज होते हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। 10 पूर्ण मास में 5 प्रयाज होते हैं, उनके नाम भी यहाँ मैंने लिखे हैं, समित, तनुत्पात, इड, बर्ह्य और स्वाहा। ये 5 हैं, समित, तनुत्पात, इड, बर्ह्य और स्वाहा। ये 5 प्रयाज होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रयाज कब होते हैं? तो जो प्रधान याग होता है, जो प्रधान देवता से पूर्व देवता का जो याग हम कर रहे हैं उससे पहले जो याग किया जाता है उन्हें प्रयाज कहते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद दर्शपूर्ण मासेष्टि में 4 अवदान होते हैं। कितने अवदान होते हैं? तो 4 अवदान होते हैं। इनके नाम यहाँ नहीं लिखे हैं। उसके बाद प्रधान याग के बाद जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें अनुयाज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब प्रधान याग से पूर्व किए जाते हैं वे प्रयाज होते हैं, 5 प्रयाज हैं दर्शपूर्ण मास में। और जो प्रधान याग के बाद जो किए जाते हैं उन्हें अनुयाज कहते हैं। और दर्शपूर्ण मास में 3 अनुयाज होते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। दर्शपूर्ण मास याग में 3 अनुयाज हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। आप इनको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, दर्शपूर्ण मास में 3 परिधि संज्ञक समिधाएँ होती हैं। दर्शपूर्ण मास याग के पश्चात चातुर्मास्य इष्टियों का विधान है। जब हम दर्शपूर्ण मास याग कर देते हैं उसके बाद चातुर्मास्य इष्टियों का विधान किया गया है। चातुर्मास्य यागों के नाम हैं, चातुर्मास्य जो याग हैं उनका नाम है वैश्वदेव पर्व, जो वसंत ऋतु में किया जाता है, वरुण प्रघास जो वर्षा ऋतु में किया जाता है, शागमेध जो हेमंत ऋतु में किया जाता है, और सुनह सीरियम, इसका कोई काल नियत नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बन सकता है दर्शपूर्ण मास के बाद कौन सा याग किया जाता है? तो चातुर्मास्य याग किया जाता है। चातुर्मास्य याग के नाम कौन कौन से हैं? तो वैश्वदेव पर्व वसंत ऋतु में किया जाता है। कब किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है कि चातुर्मास्य यागों के बाद किया जाने वाला दर्शपूर्ण मास के बाद किया जाने वाला चातुर्मास्य याग का जो वैश्वदेव पर्व यज्ञ है वह कब किया जाता है? तो वह वसंत ऋतु में किया जाता है। वरुण प्रघास कब किया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। शाकमेध कब किया जाता है? तो हेमंत ऋतु में। सुनहसीरियम कब किया जाता है? तो इसका कोई काल नियत नहीं है। लेकिन सुनहसीर्य के लिए एक नियम है कि सुनहसीर्य शाकमेध के बाद कभी भी किया जा सकता है। चातुर्मास्य यागों की प्रकृति जो है, मूल प्रकृति जो है वह वैश्वदेव पर्व है। इस प्रकार से ये आपने दर्शपूर्ण मास के बाद होने वाले जो चातुर्मास्य यज्ञ हैं उनके लिए भी 2-3 क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। अब जो है दर्शपूर्ण मास याग में ऋत्विकों के 4 गण होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आया था, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ से नेट 25 कोड JRF में प्रश्न आया था पिछले ही वर्ष।
दर्श पूर्णमास यज्ञ में जो है आचार्यों के 4 गण हैं। वे गण कौन कौन से? तो ब्रह्मगण, होत्रिगण, अध्वर्युगण और उद्गात्रिगण। और देखिए मैंने यहाँ पे जो ये चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को आप ऐसे ही याद कर लीजिए। तो यह याद कैसे करना है? तो प्रथम जो गण है वह ब्रह्मगण है, तो इसको ऐसे याद करना है। ब्रह्मा, ब्रह्मणश्छंद, अग्नित, पोता, होता, मैत्रा, वरुण, अच्छा, वाग्रा, वस्तुक, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा, उन्नेता, उद्गाथा, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। इस क्रम में जब आपको याद होंगे तो आप इनका पहले गण लिखिए, ऊपर से प्रथम पादी, द्वितीय पादी, तृतीय पादी, चतुर्थ पादी लिख दीजिए। और इस प्रकार से गण तो ब्रह्मगण, होत्रिगण, अध्वर्युगण, उद्गात्रिगण इस तरीके से लिख दिए। और उसके बाद ऐसे याद कर लीजिए, ब्रह्मा, ब्रह्मणश्छंद, अग्नित, पोता, होता, मैत्रावरुणा, अच्छावा, ग्रावस्तुक, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा, उन्नेता, उद्गाथा, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। ध्यान रखिएगा प्रश्न कैसे बनता है, मैं यहाँ पे प्रश्न भी आपको बता रहा हूँ। प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बनता है कि ब्रह्मगण के तृतीय पादी के आचार्य का नाम क्या है? तो आग्नित है। ऐसे ही होत्रिगण के द्वितीय पादी आचार्य का नाम क्या है? तो मैत्रावरुण है। ऐसे ही पूछ देगा उद्गात्रिगण के चतुर्थ पादी का नाम क्या है? तो सुब्रह्मण्य है। यहाँ से प्रश्न आया था, मैं इसीलिए कह रहा हूँ यह जो यहाँ मैंने बना रखा है इसको भी आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। यह बहुत जो है बहुत ही अनिवार्य है, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। तो आज हमने दर्श पूर्णमास यज्ञ के बारे में पढ़ा। अब दर्श पूर्णमास यज्ञ के बारे में आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, जो संस्कृत में लिखा है मैं इसको भी आपके लिए यहाँ पढ़ देता हूँ और इसको समझा देता हूँ कि दर्श पूर्णमास यागस्तु वैदिकानां 7 प्रमुख यागेषु अन्यतमः आसीत्। ध्यान रखिएगा, स्रोत सूत्रों में 7 प्रमुख याग बताए गए हैं। उन 7 प्रमुख यागों में दर्श पूर्णमास याग भी एक अन्यतम है, एक विशिष्ट याग है। दर्श पूर्णमासयोः दर्शस्तु अमावस्यायां करणीयानां त्रयाणां यागानां समन्वयः अस्ति। दर्श पूर्णमास दोनों में, दर्शेष्टि में भी और पूर्णमासेष्टि में भी, ध्यान रखिएगा द्विवचन है। दर्श पूर्णमासयोः यानी दर्श पूर्णमास मासों में, दर्शस्तु अमावस्यायाम, दर्शस्तु माने दर्शेष्टि में, अमावस्यायाम माने जो है दर्शस्तु अमावस्यायाम, दर्शस्तु यानी दर्श जो अमावस्या जिसे कहते हैं, दर्शस्तु अमावस्यायाम करणीयानाम त्रयाणाम यागानाम समन्वयम अस्ति। यानी कि अमावस्या में 3 यागों को करने का समन्वय किया गया है। उनका नाम भी देखिए, मैंने यहाँ देखो लिखा भी है, 1 2 3 करके आपको यहाँ लिखेगा। इमे दर्श यागाहा, ये दर्श याग ये हैं। कौन से? तो पहला याग है, ध्यान रखिएगा, दर्श पूर्णमासेष्टि का पहला याग है अग्नि प्रीत्यर्थक पुरोडास याग। अमावस्या का पहला याग कौन सा है? अग्नि प्रीत्यर्थक पुरोडास याग। दूसरा याग कौन है? इंद्र प्रीत्यर्थक पुरोडास याग। और तीसरा जो यज्ञ है वह है इंद्र प्रीत्यर्थक पयोद्रव्य याग। संति माने हैं, यह किसके हैं? तो यह अमावस्या के हैं। ध्यान रखिएगा, दर्श पूर्णमास यज्ञ दो हैं। कौन कौन से? दर्श माने है अमावस्या में किए जाने वाला यज्ञ, और पूर्ण माने पूर्णिमा में किए जाने वाला यज्ञ। फिर दर्श में भी 3 प्रकार के याग होते हैं, यानी कि अमावस्या के में भी 3 याग होते हैं और पूर्णमासेष्टि में भी 3 याग होते हैं। तो वो याग मैंने आपको बता दिए हैं अमावस्या वाले। अब देखिए आगे लिखा है, एतद अतिरिक्तम पूर्णमास यागस्तु पूर्णिमायां करणीयानां त्रयाणां यागानां सामूहिकं स्वरूपम उपस्थापयति। इसके अतिरिक्त पूर्णमास याग में भी पूर्णिमा में किए जाने वाले 3 यागों का सामूहिक स्वरूप यहाँ उपस्थापित किया जाता है। इमे पूर्णमास यागाः, ये पूर्णमास याग हैं। तो पहला याग पूर्णमास याग कौन सा है? तो है अष्टकपाल पुरोडास याग। पहला याग कौन सा है पूर्णिमा में? तो अष्टकपाल पुरोडास याग। दूसरा याग क्या है? तो उपांशु याग। तीसरा याग कौन सा है? तो एकादश कपाल पुरोडास यागाश्च वर्तन्ते। ये याग हैं किसके? तो पूर्णिमा के। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रश्न किस प्रकार से बनता है कि दर्शेष्टि के 3 यागों में दूसरा याग कौन सा है? अब ये 6 हैं तो 6 में से 4 रख देगा, 3 तो रख देगा अमावस्या का, 1 रख देगा पूर्णमासी वाला।
तो आपको दूसरा वाला यानी कि अमावस्या के दूसरे वाला कौन सा है, तो इंद्र प्रीत्यर्थक पुरोडास याग है दूसरा वाला, तो इसको वहाँ सही करना है। तो यहाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा कि पूर्णिमा में किया जाने वाला जो याग है उसका तीसरा याग कौन सा है, तो तीसरा याग का नाम है एकादश कपाल प्रोडास। अब ये 6 याग हैं, अमावस्या के 3 और पूर्णिमा के 3, तो 4 ऑप्शन में रख देने उसने, 3 कोई और रख देगा, 1 इसको रख देगा, तो आपको इसको सही करना है। यानी कि आपको याद होना चाहिए कि अमावस्या के 3 याग कौन से हैं और पूर्णिमा के 3 याग कौन से हैं। अब आगे लिखा है इत्थम षण्णाम यागानाम समन्वितम स्वरूपमेव दर्श पूर्णमास याग इत्यभिधीयते। इत्थम माने इनका, षण्णाम माने 6 का, यागानाम माने यागों का, समन्वितम माने समन्वित, स्वरूपमेव माने स्वरूप को, दर्श पूर्णमास याग इत्यभिधीयते, दर्श पूर्णमास याग कहते हैं। यानी कि दर्श पूर्णमास याग इन 6 यागों का सम्मिलित रूप है, 3 अमावस्या के और 3 पूर्णिमा के, जिनके मैंने नाम भी आपको बता दिए हैं। यहाँ आगे लिखा है एतेषु षड् यागेषु अग्न्याधानम क्रमशः अमावस्यायाम तथा पूर्णिमायाम भवति। मैंने ये पहले बता दिया आपको, इन 6 यागों का अग्न्याधान क्रमशः अमावस्या के दिन जो दर्श याग है यानी अमावस्या में किया जाने वाला याग है उसका अमावस्या के दिन, पूर्णिमा तथा पूर्णिमायाम भवति, पूर्णिमा के दिन किया जाता है। किंतु याग विधि ही प्रतिपदायाम एव संपद्यते, में यहाँ ही भ्रमित हो गया था, किंतु जो याग जो प्रारंभ किया जाता है वह प्रतिपदा के दिन संपादित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी याद रखिएगा, जो अग्न्याधान किया जाता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किया जाता है, लेकिन जो याग प्रारंभ किया जाता है वह प्रतिपदा से किया जाता है या प्रतिपदा को किया जाता है। समान फलदायकाः 10 पूर्णमास विषयकाः इमे यागाः समन्वितेन स्वरूपेण एकेन एव नाम्ना दर्श पूर्णमास इति कथ्यन्ते। ये दोनों याग समान फलदायक हैं। दर्श पूर्णमास विषयकाः इमे दर्श पूर्णमास विषयकाः यागाः, ये जो है दर्श पूर्णमास विषयक याग समन्वितेन स्वरूपेण एकेन एव नामना, समन्वित होकर के एक जैसे स्वरूप होने से, एक एव नाम से, यानी कि दर्श पूर्णमास नाम से ही जाने जाते हैं। कहीं कहीं आपको यह द्विवचन में मिलेगा क्योंकि 2 याग हैं, दर्श पूर्णमासौ ऐसा भी मिल जाएगा। तो यह 2 याग हैं, दर्श माने अमावस्या में किया जाने वाला और पूर्ण माने पूर्णमासी में किए जाने वाले यज्ञ। अब आगे लिखा है, देखिए यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है, माध्यान्धनी शतपथस्य प्रथम कांडे तथा काण्व शतपथस्य द्वितीय कांडे दर्श पूर्णमासेष्टीनां विस्तृतं वर्णनम् उपलभ्यते। 30 वर्षात्मके दर्श पूर्णमास विषये शतपथ ब्राह्मणे उक्तमस्ति यत् स आजीश्रितामेकः य एव विद्वांस 30 वर्षाणि यजते तस्मादुत्रिशदेव वर्षाणि यजेत यद्युदाक्षायण यज्ञि स्थादथोपि 15 वर्षाणि यजेत अत्र इति एव सा संपत् संपद्यते। 2 ही मासस्यौ यजते 2 अमावस्ये अतएव खलु सा संपत् भवति शतपथ ब्राह्मणे। यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसको आप 30 वर्ष तक भी कर सकते हैं और 30 वर्ष अगर आप इसके साथ में दाक्षायण यज्ञ करते हैं तो आप इसे 15 वर्ष में भी त्याग सकते हैं, यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। इस प्रकार से आज यह दर्श पूर्णमासेष्टि के बारे में हमने बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा। अगर आपको इसका बृहद रूप देखना है तो आप शतपथ ब्राह्मण को खोल करके उसके प्रथम कांड के 9वें अध्याय में इसको देख सकते हैं, लेकिन इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आते हैं, ये मेरा विश्वास है। बाकी तो प्रश्न बनाने वाला ही होता है, लेकिन यह इसका पूर्ण रूपेण जो है मैंने आपके सामने विस्तृत वर्णन किया है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करो और अन्यों तक भी इसे प्रेषित करें जो इस समय संस्कृत विषय को लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन तक भी इस वीडियो को, इस चैनल के लिंक को अवश्य पहुंचाएं एवं उन्हें भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। आप सबको पुनः एक बार आज गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। हमारे जीवन में
ज्ञान का प्रकाश हो। इसी कामना के साथ सभी को नमस्कार।